नमस्कार बच्चों, आज के इस हिंदी कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वितान का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यानी इसमें जो लेखक हैं कुमार गंधर्व भी क्या हैं, एक शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पर संगीत के बारे में बताया है कि संगीत कितने प्रकार का होता है और लता जी ने उसी संगीत को कितने अच्छे ढंग से गाया है। तो लेखक बताता है कि एक दिन जब वो बुखार में तिलमिला रहा था तो उसे एक रेडियो पर आवाज सुनी। वो जो आवाज थी, आवाज मतलब गाने के बाद जब नाम लिया जाता है गायिका का, गायक का, तो उसमें वो नाम सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो क्या थी, दीनानाथ शंकर की बेटी थी लता मंगेशकर, ठीक है। तो लता मंगेशकर ने दोनों तरह के संगीत कौन से, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, ठीक है, दोनों को ही इतने अच्छे ढंग से इतनी सुरीली आवाज में गाया है कि लेखक भी हैरान रह गया। तो कुमार गंधर्व जी ने लता मंगेशकर के बारे में, उनकी गायकी के बारे में अनेकों बातों का इसमें वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जो लता जी हैं वो उससे पहले नूरजहां का इस कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव था, यानी सबसे अच्छा गाती थी। लेकिन जैसे ही लता जी ने गाना शुरू किया, अर्थात ये संगीत के क्षेत्र में आई, तो इनकी तुलना में, यानी इनको हम क्या कह सकते हैं, बेजोड़, यानी इनकी तुलना में, इनके मुकाबले में कोई दूसरी गायक या गायिका नहीं उभरे। तो इसी बात का इस पाठ में वर्णन हुआ है। तो कवि ने यहाँ बताया है कि भारतीय जो गायक या गायिकाएं हुए हैं उसमें क्या है, लता का जो योगदान है वो बेजोड़ माना गया है। तो कवि ने यहाँ पर दो तरह के संगीतों का वर्णन किया है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, जिसकी दोनों की जानकारी लता जी को बहुत अच्छे ढंग से थी। तो शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, जो उच्चारण होता है वो शुद्ध होता है, इसमें ज्यादा लटके झटके नहीं होते। जो इसके ताल होते हैं, जो स्वर होते हैं, वो कैसे होते हैं, गंभीर होते हैं। लेकिन जो चित्रपट संगीत है, चित्रपट संगीत की जो आवाज होती है, उतार चढ़ाव होता है, वो क्या होता है, ऊंची आवाज में होते हैं, लटके झटके वाले होते हैं, जो सुनने वाले को क्या कर देते हैं, भाव विभोर कर देते हैं। तो इसमें भी, यानी जब लता मंगेशकर जी चित्रपट संगीत के गाने वगैरह गाती है तो इसके जो स्वर हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, जो उच्चारण है इनका वो बिल्कुल शुद्ध होता है। तो इनका स्वर उच्चारण मतलब जो भी उतार चढ़ाव होता है वो बहुत ही अनूठा होता है। तो इसी कारण है लेखक ने इसको क्या माना है, बेजोड़ गायिका की उपाधि दी है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो लता जी का चित्रपट जो संगीत है वो 3 मिनट का गाना भी शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे की महफिल से ज्यादा आनंदित करता है। यानी जो गानपन होता है, गानपन का अर्थ क्या होता है बेटा, गानपन का अर्थ होता है गाने वाले को भाव विभोर कर देना, अर्थात उसको आनंदित कर देना। तो लता जी ने भी अपने समय में ऐसे ही गाने गाए हैं और उन्होंने कहा है कि इन गानों को गाने के लिए, ठीक है, रियाज की जरूरत पड़ती है। यानी कोई भी गायक गायिका होता है तो उसे सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बताया है। और आजकल के संगीत के बारे में लेखक की धारणा है कि जो आजकल का संगीत है वो क्या हो गया है, कान फोड़ू हो गया है, अर्थात बहुत ऊंचे लटके झटके में ये गीत गाए जाते हैं, जो कानों में भी क्या कहते हैं, बहरापन की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो लता जी ने अपने इस स्वर में गाए हैं, इतने मधुर आवाज में जो गीत गाए हैं वो सुनने वाले को क्या कर देते हैं, भाव विभोर कर देते हैं। तो लता जी ने कई फिल्मों के गाने गाए हैं और इनका जो एक गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर ले पानी, तो जब इस गाने को प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने जब इस गाने को सुना था तो उसकी आंखों में भी क्या हो गया, भाव विभोर होने के कारण आंसू छलक आए थे। तो इतनी उत्कटता से इन्होंने अपने संगीत को, अपने गीत को गाया है, ठीक है। तो उसमें और क्या बताया गया है,
जो इसके रस हैं वो आनंदित होते हैं। यानी लता के गानों में ऊंचे स्वरों का भी प्रयोग हुआ है, अर्थात ऊंचे स्वर में भी लता जी ने गाने गाए हैं जो मन को हर्षित करने वाले होते हैं, लुभावने वाले होते हैं। तो इसी के क्षेत्र के बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन जो शास्त्रीय गायक होते हैं उनकी जो वृत्ति होती है वो संतुष्टि स्वभाव के होते हैं। जो शास्त्रीय को जानने वाले होते हैं उनके ताल क्या होते हैं, गंभीर होते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, नीरसता उत्पन्न करते हैं। लेकिन जिन आम जो साधारण जो लोग होते हैं वो कैसे संगीत को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, चित्रपट संगीत को ही सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी की धुन आज तो क्या है, अनेकों धुन है, अनेकों स्वरों में उतार चढ़ाव लय ताल सब में परिवर्तन आ गया है और अनेकों गायक जो गायिकाएं हैं उन पर रियाज कर रही हैं, अभ्यास कर रही हैं। लेकिन फिर भी अंत में लेखक ने बताया है कि जो लता मंगेशकर जी है उनके मुकाबले में कोई भी गायक गायिका नहीं उभर सकता, क्योंकि जो उनकी निर्मलता है, उनका जो स्वच्छंद या भाव विभोर गाने का अंदाज है वो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध करे बिना नहीं रह सकता। तो इसके जो गाने हैं वो इन्होंने बड़े ही उत्कटता से गाए हैं। तो यही सब बातें इस पाठ में लेखक ने बताए हैं। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूंगी कि जो इसके प्रश्न उत्तर आएंगे अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि गानपन का अर्थ क्या होता है, शास्त्रीय संगीत क्या होता है, चित्रपट संगीत क्या होता है, लता जी ने किस किस तरह के गाने गाए हैं और क्यों वो इस गायिकाओं में यानी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ मानी गई हैं। तो ये तरह तरह के प्रश्न हैं और जो एक ये कलाकार की छवि है ये बहुत ही क्या है, यानी आज इतने वर्षों के बाद भी लता जी इतनी ही मधुरता से, इतनी ही उत्कटता से, इतनी ही निर्मलता से अपने संगीत को गा रही है, अर्थात हमें भाव विभोर कर रही है। तो ऐसे कलाकार बहुत ही मतलब अनोखे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, गॉड गिफ्टेड जिन्हें कहते हैं वो होते हैं। तो वो हमें भारत में ऐसी गायिकाओं के दर्शन हुए हैं, उनका संगीत हमें सुनने को मिला है। तो हमें अपने कलाकारों की क्या करनी चाहिए, उन्हें एक अच्छी छवि में देखना चाहिए। तो धन्यवाद। आज आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और इसको जो संगीत बताया है उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या बातें आवश्यक होती हैं, कैसे शब्दों की निर्मलता, उनकी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, कैसे उतार चढ़ाव होते हैं और किन किन संगीत को कैसे कैसे लोग किस किस रूप में इन्हें पसंद करते हैं। तो धन्यवाद। आज का हम ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं।